यमुना में जो शुद्ध पानी बहता ही है, वहाँ बरसने का क्या क्या उपयोग है। और गहराई की बात की है सदगुरु ने कि जिसके घट में ज्ञान की गंगा और योग की यमुना बहती है, उसके घट में ही ज्ञानामृत की वृष्टि होती है, यानी ब्रह्मानंद की वृष्टि होती है, आनंद की वृष्टि होती है। और ज्ञान नहीं है, योग रूपी यमुना नहीं है, तो उसके घट में ब्रह्मानंद की वृष्टि नहीं होती। तो गंगा में वर्षे, यमुना में वर्षे, ताल तलैया तरसे। ताल तलैया गंगा और यमुना के पानी में बहाव होता है। ऐसे ही जो साधना करते रहते हैं, संतों की सत्संग करते रहते हैं, उसके घट में ही ज्ञान की गंगा बहती रहेगी। सत्संग करना छोड़ दोगे, संतों के पास में जाना छोड़ दोगे, तो ताल तलैया की तरह, ताल तलैया में पानी एक जगह रुका हुआ होता है तो गंदा हो जाता है। ऐसे आपका मन गंदा हो जाएगा, विचार गंदा हो जाएगा, बुद्धि गंदी हो जाएगी, भाव गंदा हो जाएगा। ताल तलैया वो होता है जो संतों की सत्संग नहीं करता है और कल पर छोड़ता रहता है। बोले बहुत दिन पड़े, आगे भजन कर लेंगे, फिर संतों की सत्संग कर लेंगे, अभी तो बहुत काम है। जो आगे पर छोड़ता वो ताल तलैया वो कसता रहेगा, एक एक ब्रह्मानंद की गुण के लिए कसता रहेगा, उसको ब्रह्मानंद नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा। तो ताल तलैया कस। फिर कवि साहब ने कहा कि साधु संत निष्ठुर भीगे, रात दिन संत रहे, उस ब्रह्मानंद में निष्ठुर भीग रहे, रात दिन निष्ठुर। साधु संत निष्ठुर भीगे, तो साधु है कौन? केवल संत महापुरुषों का भेष में ही होगा तो फिर तो आपको कहना निष्फल हो जाएगा, क्योंकि ये तो संत संत भीगते रहेंगे। जो संत महापुरुषों के बताई साधना के अनुसार साधना माता में ना भी करते तो वो भी साधना करे, वो साधु करे। जो भाई साधना करे तो वो भी साधु करे। जो साधना करता है उसके घट में आनंद, एकाग्रता का या अंतर्मुखता का या आत्मा का, अपने ज्ञान का या ब्रह्मानंद का आनंद मिलता है। तो साधु जो साधना करता है वो साधु है। संत स्वयं सारी वासनाओं का जिसके अंत है उसके घट में ही आनंद की वृष्टि होती है। जब तक वासना रहती है तब तक आनंद की वृष्टि नहीं होती, चाहे कोई भी। वासना किसको कहते हैं? मुझे स्वामी कहते हैं कि जो हमने मन के अंदर बसा रखा है, पति पत्नी को बसा रखा है, धन को बसा रखा है, पद को बसा रखा है, इस संसार की कोई भी वस्तु व्यक्ति को हमने मन में बसा रखा है, वो वासना है। वासना है या नहीं कैसे पता चलेगा? भूतकाल की वासना होती है, वर्तमान का मोह होता है, भविष्य की कामना होती है। तो भूतकाल माने बीता हुआ समय, उसमें कोई प्रिय वस्तु खो दी या कोई प्रिय व्यक्ति चला गया और उसकी बार बार याद आती है तो समझ लेना हमारे मन में बसी हुई है। जो 60 साल पहले कुछ घटना हुई और उसकी आज भी याद आती है तो समझना मेरे मन में बसी हुई है और वो वासना बीज है, वही हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में धकेलेगा। इसलिए मन के अंदर वासना को निकलता है। तो भूतकाल की वासना निकाल दो, वर्तमान का मोह होता है। बोले मोह के बिना काम कैसे चलेगा? वाला मोह के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अरे भाई मोह के बिना नहीं, प्रेम से आप सबके साथ में रहो, प्रेम से माता पिता की सेवा करो, माता पिता के आगे का पालन करो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था करो, बच्चों का भगवान का रूप जानो। मोह मत करो ना, प्रेम करो, प्रेम सबसे। तो मोह है वो बंधन का कारण। जितना मोह होगा उतना ही दुख होगा। आप जैसे देख लो, प्रत्यक्ष में देखना चाहिए, अनुभव करके। मान लो आपने अखबारों में पढ़ा आज की अमुक मोड़ पर दुख घटना हो गई, तो कोई दुख नहीं होता है। और कोई गांव का व्यक्ति होता है, थोड़ा विचार होता है, और उसमें अपने नजदीक का होता है, निजी होगा तब क्या हालत होती है। क्योंकि जिसमें मोह होता है उतना ही दुख होता है, इसलिए मोह नहीं रखना है। प्रेम सबसे करो, अच्छी व्यवस्था करनी है, बच्चे बच्चों की माता पिता की सेवा करो, सब भी करो, लेकिन मोह नहीं, प्रेम रखना है। मोह की जगह प्रेम होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। मोह तो वर्तमान का मोह भविष्य की कामना होती है। हाँ, कार्य करना है, योजना बना लो, लेकिन कामना नहीं होनी चाहिए। कामना माने इच्छा, इच्छा कह दो, प्रश्न कह दो, आगे से आगे वो पहले सूरदास वाली बात है। तो कामना है, ये 3 चीज है जब तक बंधन। तीनों चीजें अभी निकल जाए तो अभी मुक्त हो जाओगे, लेकिन तुरंत निकलते नहीं है। सुनना सहज है, सुनाना सहज है, इसको निकालने के लिए बारंबार महापुरुषों की सत्संग करो।
महापुरुषों की सत्संग बार बार इसलिए करनी। एक भाई ने कहा, बोले महाराज जी, विजय जी बोले सत्संग की बार बार क्या जरूरत है। एक अध्यापक था, उसने कहा सत्संग की बार बार क्या जरूरत है। बोले वही तो साधु है, वही वाणी सुनाते, वही ज्ञान सुना रहे हैं, बार बार क्यों जाते हो सत्संग। मैंने उसको कहा कि आपका घर वही है, आप उस घर में बार बार क्यों जाते हो। विद्यालय वही है, उस विद्यालय में बार बार क्यों जाते हो। विद्यार्थी वही है, उसको बार बार क्यों पढ़ाते हो। आपके माता बहना वही है, उसके हाथ का रोज भोजन कर लेते हो। जैसे हमें जीवन जीने के लिए रोटी की जरूरत होती है, रोटी से ज्यादा पानी की जरूरत होती है, पानी से ज्यादा श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। किस लिए? जीवन जीने के लिए। लेकिन जीवन क्यों जी रहे हो? कोई पूछे जीवन क्यों जी रहे हो, मान लो कमाते क्यों, बोले खाने के लिए, बोले खाते क्यों, बोले जीने के लिए, बोले जीते क्यों। जीवन किस लिए जीते हो? तो जीवन को सफल बनाने के लिए। इसलिए सदगुरु जीवन को सफल बनाने के लिए हमें सत्संग की उनसे भी ज्यादा जरूरत है। सत्पुरुषों की सत्संग की उससे भी ज्यादा जरूरत है। सत्संग नहीं मिलेगी देखते हैं तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। इसलिए सत्संग भी करनी है सत्पुरुषों की। तो पूज्य स्वामी ने कहा साधु संत। संत कौन है? जिसकी वासना का अंत हो गया है, वो संत है। साधु संत निष्दिन भीगे, इसमें ब्रह्मानंद में अंतर्मुख रहता है, आत्मा का भक्ति रहती है। महापुरुषों की महापुरुषों के घर में नित्य आनंद की वृष्टि रहती है। ऐसे महापुरुषों की दृष्टि पड़ने से, दर्शन करने से, सेवा करने से, सत्संग करने से हमें बहुत लाभ होता है। तो साधु संत निष्दिन भीगे, निगुरा गुरु को दर्शन। निगुरा कौन है? तो ये बात सुने तो अपन लोग क्या किए कि नाले 10 रुपये रख करके लोग गुरु महाराज उपदेश दे दो, निगुरा बनता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि निगुरा मानस नहीं मिले और पापी मिले 1000, एक निगुरे के शीश पर लाख पापी का भार। तो सदगुरु कबीर साहब ने बहुत गहराई की बात की कि मात्र हाथ नहीं रखा है वो निगुरा नहीं है, और मात्र हाथ रखा दिया 1000 संतों के बीच में बैठते हो, बात एक भी नहीं मानते हो, तो क्या सुगुर होगी? क्या वो निगुरा है? तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि वो निगुरा है जो लकीर का फकीर संतों की बात नहीं मानता। कोई कहता मैं तांत्रिक हूँ, कोई कहता मैं मांत्रिक हूँ, कोई कहता मैं काली का भक्त हूँ, कोई कहता मैं हिंदू का भक्त हूँ, संतों की बात पर ध्यान ही नहीं देता है, वो निगुरा है। पापी 1000 मिले, उसके पापों को पाप नाश करने की विधि है, लेकिन निगुरा बात नहीं मानेगा तो उसका एक का भी उदाहरण नहीं होगा, तो पापी नहीं, निगुरा नहीं, निगुरा। फिर कहा 5 सखी मिल तपय रसोई, सुनता सुहागन पर से रसोई अपन भोजन बनाते हैं। तो ऐसे ही एक तो भोजन होता है जो खाद्य पदार्थ जिससे अपना जीवन चलता है, एक भोजन होता है आत्मा का भोजन है भजन। अंतर्मुख होकर के आत्म शोध, आत्मबोध, आत्म इष्टि प्राप्त करना चाहिए। हमारे मन के अंदर जो तरंगा उठती है, शतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी शांत हो जाए, एकदम मन साफ हो जाए, उस साफ मन के अंदर अपने स्वरूप का बोध हो जाए। तो 500 सखी, 5 ज्ञान इंद्रिया श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा ग्रहण, ये 500 विश्व की तरफ जा रही। शब्द रस रूप रस गंध, तब तक भजन रूपी भोजन तैयार नहीं हो रहा, और ये अंतर्मुख होगी विश्व से छुटकारा पाते थे, तब भजन रूपी भोजन तैयार होने लगा। तो 500 सखी मिल तब रसोई सुनता सुहागन पर से, मन की दृष्टि सुनता है जिसे भजन किया जाता है, तो वो सुहागन, सुहागन कैसे? परमात्मा से मन जुड़ गया तब सुहागन हो गए, हर बार भटक गए विकारों में, तब तक सुहागन नहीं थे। तो सुनता सुहागन पर से धीरे धीरे अनुभव होने लग जाता है अपने स्वरूप का। फिर परमात्मा और आत्मा दो नहीं होता, एक ही होता है। आत्मा का प्रागज्य शब्द ही परमात्मा होता है, क्योंकि त्रिगुण से परे हो जाते हैं साधना करते करते, सत्पुरुषों की सत्संग करके। कहे कभी सुनो भाई साधो, बिरला शब्द को परखे, शब्द को बिरला यानी कोई विवेकी है, कोई भक्त है, गुरु का प्यारा है, वो ही परखे, परख करके धारण कर, सत्य को धारण कर ले, असत्य की आसक्ति को छोड़ दो। श्री सद्गुरु दयाल की